देखिए हम पढ़ने चल रहे हैं रोटेशन थ्योरम, या इसी का दूसरा नाम है कोनी मेथड। ये है क्या, पहले इसके बारे में देख लीजिए। ये कुछ और नहीं है, सिंपली दो लाइनों के इंटरसेक्शन से जो एंगल बनता है उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा। और दो लाइनें हमने ए बी और ए सी लिया है, इसको आगे एक्सटेंड करा करके क्यों करा दिया, जिससे हमको एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल फॉर्म कर रहा है उसको लिख दिया है। ए सी कितना फॉर्म कर रहा है, थीटा 1, और ए बी कितना फॉर्म कर रहा है, थीटा 2। अब ये थीटा 1 और थीटा 2 कोई और नहीं हुआ, आर्गुमेंट हो गया किसका, इस ए सी का। अब ए सी मीन्स क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट हुआ। और अभी हम आपको दिखाने चल रहे हैं, हम आपको पीछे बता भी चुके हैं। अगर यहाँ पर अब हम लिखना चाहें तो देखिए लिखने क्या जा रहा है, इसको पहले समझिएगा। ये क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, जो दो लाइनों के बीच का एंगल फॉर्म हो रहा है वो आर्गुमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, आर्गुमेंट। किसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो किस कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, और ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी जो 3 पॉइंट्स हैं उनका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन हमने क्या बोल दिया है, Z1 Z2 Z3। अब आइए यहाँ पर पहचानिए, हम वेक्टर ए बी लिखने जा रहे हैं। वेक्टर ए बी किसके बराबर होगा, ओ बी माइनस ओ ए। क्यों, ओरिजिन के रिस्पेक्ट पोजीशन का लिख दीजिए, ओ बी माइनस ओ ए। और हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी बताया है। तो अब बताइए ओ बी मीन्स क्या, बी का कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा ही दिया है। तो किसके बराबर है, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, Z2 माइनस क्या। तो यहां पर देखिए ये जो वेक्टर ए बी है ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 माइनस। और यही ए बी आगे एक्सटेंड करके कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो थीटा 2 आर्गुमेंट हुआ ये किसी और का नहीं हुआ, किसका हुआ। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि ओरल बताते हैं सब तो आप समझते क्या। अब यहां पे लिखने जा रहे हैं देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, क्योंकि ए बी ही तो आगे एक्सटेंड करा के एंगल फॉर्म कर रहा है, और ए बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन है, Z2 माइनस Z1 पर। और ये हमने मना किया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उस पर कभी वेक्टर का साइन, क्योंकि ए है उसका पोजीशन वेक्टर तो हो रहा है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं लिखेंगे। अब बोलिए जल्दी से, इसी तरीके से ए सी बोल दीजिए फटाक से, वेक्टर ए सी किसके बराबर हुआ, जल्दी बोलिए, तेज बोलिए, Z3 माइनस Z1। और AC कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो AC फॉर्म कर रहा है ना, और AC किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z3 माइनस। तो Z3 माइनस Z1 का आर्गुमेंट कितना हुआ, तेज बोलिए, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू क्या, जल्दी बोलिए, थीटा 1। और यहां पर क्या था, थीटा 2। अब ये दोनों लाइनें ए बी और ए सी, इनका एंगल किसके बराबर है, दोनों के बीच का, थीटा। अब यहां पर हम करने क्या जा रहे हैं, दो लाइनों के बीच का जो एंगल है उसी को आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, और यही रोटेशन थ्योरम है, इसी का नाम है कोनी मेथड। और देखिए कैसे, जल्दी बोलिए, यहां पर बोलिए, यहां पे थीटा 1 किसके बराबर हुआ है, ये इसको P बोल दीजिए, इसको Q बोल दीजिए। अब बताइए ट्रायंगल APQ, थीटा 1 इसका कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ये भी तो थीटा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो थीटा 1 किसके बराबर हुआ, जल्दी बोलिए, थीटा 2। थीटा की वैल्यू निकालिए, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए, थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब थीटा को पहचानिए, थीटा 1 किसके बराबर है, आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1। तो यहां पे लिख दीजिए देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ थीटा 1 कहां, ये Z3 माइनस Z1 और माइनस टाइम, बोलिए, आर्गुमेंट ऑफ थीटा 2, बोलिए जल्दी से, Z2 माइनस Z1, ये Z2 माइनस Z1 है, ये इज इक्वल टू क्या, थीटा। अब आ जाइए इसमें क्या करें, प्रॉपर्टी लगा दें, आर्गुमेंट ऑफ दिस माइनस दिस क्या, अपॉन लॉग प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या आ गया,
आर्गुमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन, बोलिए भाई, Z2 माइनस Z1। यहाँ पे 2 and पाई ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने एक्यूट एंगल लिया है, सीधा लिया है, कोई वो नहीं, मतलब थीटा देखिए एक्यूट एंगल है, इज इक्वल टू क्या हुआ, थीटा। अब यहाँ पे पहचानिए, दो लाइनों के बीच का जो एंगल है, जो थीटा है, वो कुछ और नहीं आया, क्या आया, आर्गुमेंट आया। किसका आया, कॉम्प्लेक्स नंबर का। और किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। अब यहां पर ये दो लाइन के बीच के एंगल को हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया है, बोलिए, आर्गुमेंट। ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए देखिए अब कैसे इसको दिमाग में रखेंगे, कैसे दिमाग में रखेंगे इसको पहचानिए। एंगल हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, एंगल हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब आ जाइए, किस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, ए पर, तो दोनों लाइनें, इनके जो एंड है उनका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या ले लिया है, Z2 माइनस Z3, और जिस पॉइंट पे बन रहा है वो पॉइंट क्या है, और एंगल को क्या लेना है, पॉजिटिव। तो ये आप एंगल को पॉजिटिव लेने के लिए एरो बना दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना दिया। अब बताइए एरो किस पर जा रही है, AC पर, तो न्यूमरेटर में कोई और नहीं आ रहा है, जिस पर एरो जा रही है उसी के एंड पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर, और जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर, अपॉन जिधर से एरो जा रही है, किस लाइन से जा रही है, AB से, तो उसके एंड पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन, ये ध्यान रखिएगा। अगर दो लाइन के बीच में एंगल मिल रहा तो उसको कैसे आर्गुमेंट लिखेंगे और किस कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखेंगे, समझ में आ गया। अब आ जाइए, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट मालूम हो गया। देखिए यहाँ पे हम नोट करके लिख दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, शायद जहन में होना चाहिए फिलहाल। अगर आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, Z इज इक्वल टू, पोलर फॉर्म लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ Z e की पावर I थीटा, यही तो लिखेंगे, बोलिए। अगर आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पता है तो पोलर फॉर्म, इसी को हमने R लिखा था, R के बजाय मॉडुलस Z लिख दिया, पीछे यूज किया है, अब यहाँ यूज करेंगे मॉडुलस Z, R नहीं लिखेंगे, उसी का मॉडुलस लिख देंगे। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट थीटा मिला है वो किसका मिला है, Z3 माइनस Z1 अपॉन, तो क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। आइए लिखिए, क्या लिखे, देयरफॉर Z3 माइनस Z1 अपॉन, जल्दी बोलिए, Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू, बोलिए, मॉडुलस ऑफ, यही कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट है, देखिए रिजल्ट को, क्या, Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई क्या, Z2 माइनस Z1 e की पावर क्या, I थीटा। अब बताइए क्या आ गया, ये रिजल्ट आ गया। आप चाहें यही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे सुनिए, अगर एंगल को हम क्लॉकवाइज ले लें तो ये यहां चूंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज चले थे, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए कहां चले थे, क्लॉकवाइज। तो अगर हम इस दो लाइन के बीच के एंगल को क्लॉकवाइज कंसीडर करना शुरू करेंगे तो वही क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो अगर अब लिखना चाह रहे हैं, एरो हम इधर लाना चाह रहे हैं, तो एरो किस पर आएगी, किस पर आएगी, AB पर। तो क्या हो जाएगा, अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना चाह रहे हैं, बोलिए, Z2 माइनस Z1, अब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेने जा रहे हैं, अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस ऑफ, बोलिए, Z2, भाई इन्हीं के बीच का एंगल थीटा है, क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन क्या, Z3 माइनस Z1, और इंटू E की पावर क्या हो जाएगा, माइनस I थीटा। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज में, दोनों सही है। अब आप देख लीजिए, इसी को अगर पहुंचना है तो आप इसी पे पहुंच सकते हैं, ये E की पावर माइनस I थीटा है, इसको धर ले आइए, E की पावर क्या हो गया, I थीटा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, इसको ऊपर ले लीजिए, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z1 अपॉन, और इसको इधर ले आइए, E की पावर I थीटा, साथ वही चीज आ गई। बात समझ में आई नहीं। तो अब ये आपको दिमाग में रखना है कि हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले रहे हैं कि क्या ले रहे हैं, आर्गुमेंट ले रहे हैं।
क्लॉकवाइज ले लेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो क्या रहेगा, आर्गुमेंट। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग है एक, अब आपको चीज हम यहाँ पे बता दें कैसे पहचानेंगे कि रोटेशन थ्योरम एप्लीकेशन हो रहा है नहीं हो रहा। आप देखेंगे क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस होता हुआ नजर आएगा। इसमें एक कंडीशन और भी हो सकती है, बेवकूफ बनाने के लिए मालूम क्या क्या था, कभी कभी इसमें ऊपर माइनस कॉमन कर लीजिए, नीचे भी माइनस कॉमन कर लीजिए, तो ऊपर क्या आ गया, Z1 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z2। तो अब बजाय जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म हो रहा था वही तो माइनस हो रहा दोनों केसेस में, बोलिए। और यहां पर क्या, माइनस कॉमन करने के बाद हमने क्या किया, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं है। तो क्या होगा, ये मॉडुलस है तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर का मॉडुलस अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग, तो ऊपर भी माइनस कॉमन करेंगे नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस के अंदर ही रहेगा, वो प्लस ही हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट हो बताइए, रोटेशन थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई। अब इस पे क्वेश्चन एप्लीकेशन करने चल रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, आईटी का पुराना क्वेश्चन है, देखिए इसको नोट कर लिए आगे चले। देखिए क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखा है, लेट Z1 एंड Z2 बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन Z² प्लस PZ प्लस Q इक्वल टू 0 वेयर द कोएफिशिएंट्स P एंड Q मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट A एंड B रिप्रेजेंट Z1 and Z2 इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इफ एंगल AOB इज इक्वल टू अल्फा नॉट इक्वल टू 0। यानी एंगल दिया है एंड OA इज इक्वल टू OB वेयर O इज ओरिजिन, देन प्रूव दैट। जब एंगल दिया रहेगा और जिस एंगल को बनाने वाली लाइनें हैं जो उसके एंड हैं उनके उसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या दिया रहेगा, उनका कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा गया Z1 Z2 के बारे में, ओ को बोला गया क्या है, ओरिजिन। इसका मतलब वहां पे रोटेशन ही लगाना है, कुछ और नहीं। अब आइए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा देखिए कैसे। बहुत आसान है, खाली आपको करना है, ये ओरिजिन हो गया, ये ए हो गया, ये किसको शो कर रहा, बोलो ये किसको शो कर रहा है, Z1 को। ये देखिए ये B हो गया, ये किसको शो कर रहा है, और एंगल क्या दिया है, बोलिए एंगल क्या दिया है, AOB कितना दिया है, अल्फा, पॉजिटिव दिया है। तो आप एंटी क्लॉकवाइज में चले जाइए, ये एरो बना दीजिए। एरो किस पे जा रही है, दो लाइन के बीच एंगल बन रहा है, एरो किस पे जा रही है, एंगल बन कहां रहा है, ओरिजिन पर। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, तेज बोलिए, अरे किसका कितना है, 0। अरे ओरिजिन कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हुआ, 0। तो अब इस पे ये अल्फा आर्गुमेंट होगा किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए, देयरफॉर ए, ये बोलिए जल्दी से लगाइए। एरो किस पे जा रही है, ओबी पर, लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर न्यूमरेटर में, आर्गुमेंट ऑफ बोलिए Z2 माइनस, तेज बोलिए 0। वेरी गुड। अरे भाई ये जिस पे एंगल बन रहा है वही तो देखिए रोटेशन थ्योरम, Z2 माइनस 0 अपॉन, तेज बोलिए Z1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना, बोलिए कितना, लाइन के बीच का जो एंगल है वही तो आर्गुमेंट हुआ, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का हुआ, ये आपको पता चल गया। आर्गुमेंट ऑफ बोलो Z2 बाई Z1 किसके बराबर आ गया, और ये देखिए कॉर्ड लाया गया है। अब क्या लिख दीजिए चुपचाप, क्या लिख दीजिए, पोलर फॉर्म लिख दीजिए, हो गया खत्म। क्या लिखिए जल्दी से बोलिए, Z2 बाई Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z2 बाई Z1 इंटू ई की पावर क्या, इसमें कोई डाउट। अब क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग होगा, तो यहां से क्या आ गया, एक लाइन और मैं कर दे रहा हूं Z2 बाई Z1, इसको ऊपर क्या लिख दे रहा हूं, मॉडुलस ऑफ Z2 अपॉन क्या, मॉडुलस ऑफ Z1 ई की पावर क्या, आई अल्फा। यहां पे पहचानिए, ये देखिए OA ही तो मॉडुलस Z1 है, OB ही तो मॉडुलस Z1 है, याद आ रहा है नहीं आ रहा। तो अब बताइए, और यहां पर OA इज इक्वल टू क्या गिवन है, बोलिए OB गिवन है कि नहीं गिवन है, ये कहीं लिखा है, OA है क्या, मॉडुलस ऑफ Z1, यानी ये मॉडुलस ऑफ Z1 हुआ, ये क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ Z2। तो यहां से ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ। अब आइए प्रूफ को पहचानिए, P और Q लाया गया है, अल्फा बाई 2 लाया गया है, और पहचानिए एक इंटरेस्टिंग चीज, क्या लाया गया, अल्फा बाई 2, और Z1 Z2 को क्या बताया गया है, Z1 Z2 के बारे में क्या बोला गया है,
बोलिए रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं? इस इक्वेशन के। तो अब बताइए हमें क्या मिलने जा रहा है? सम ऑफ रूट्स, और क्योंकि यहां पर क्या कोफिशिएंट्स पी एंड क्यू में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या करेंगे? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चुपचाप लगा दीजिए। तो लगाइए, देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 क्या आ गया? बोलिए माइनस पी, और z1 इंटू z2 क्या आ गया? c बाई ए क्या आ गया? अब इसको हमें z1 प्लस z2 बनाना है। क्या बनाना है? और एक चीज ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आप और पढ़ के आए, वो चीज यहां पर बोल रहा है कि क्या आपको करना अगले स्टेप में, क्या इसको यूज कैसे करना है? कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो स्क्वायर तो बाद में होगा, क्योंकि स्क्वायर किया गया है इसलिए स्क्वायर आ रहा है कॉस अल्फा बाई 2। और कॉस अल्फा बाई 2 यहां पर अगर आप इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? लेकिन कॉस के साथ एंगल हाफ हुआ है। अब बताइए, और इस चीज को हमें यूज भी करना है, इसमें अब हम क्या कर दें? ठीक है, वेरी गुड। देखिए समझिए, दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए, ये भी सही है क्योंकि z1 प्लस z2 आ गया। या e की पावर आई अल्फा है, इसको क्या लिख दीजिए? cos अल्फा प्लस cos अल्फा को क्या लिख दीजिए? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, और -1 को इधर ले आइए, प्लस हो गया। जो आपको बेहतर लगे वो करिए। बताइए क्या करें? दोनों तरफ 1 ऐड करके करें कि इसके एंगल को हाफ करके करें? तेज बोलिए, ऐड। चलिए, तो क्या हो गया? z2 बाई z1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये 1 प्लस, इसको वो लिख दीजिए कॉस के साथ में, क्या लिखे जल्दी बोलिए? कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या होगा? z2 प्लस z1 बाई z1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख दे रहे हैं? बोलिए जल्दी से। 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1, 1 कैंसिल कर दे रहे हैं, या 1 प्लस cos अल्फा जो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है वो लिख दे रहे हैं क्या? 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो हम 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 ही लिख रहे हैं, जिससे आपके जहन में रिजल्ट जरूर हो। 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए एंगल हाफ हो गया, तो इसका भी हाफ कर लीजिए। क्या लिख दे बोलिए? प्लस 2i साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? 2 cos अल्फा बाई 2। z2 प्लस z1 को क्या लिख दे? माइनस पी, तो यहां लिख दे रही है माइनस पी अपॉन क्या? z1 इज इक्वल टू 2 cos अल्फा बाई 2। ये हमारे प्रूफ का हिस्सा हो गया जो कॉमन हुआ। अंदर क्या बचा बोलिए? cos अल्फा बाई 2 और प्लस क्या? आई साइन अल्फा बाई 2। अब जरा प्रूफ को देखिए, प्रूफ में क्या आ रहा है? पी स्क्वायर, और 4 भी आ रहा है cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसका मतलब दोनों साइड से क्या कर दे? खत्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा, वेरी गुड। तो क्या हो गया? पी स्क्वायर बाई क्या? जल्दी बोलिए। z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। स्क्वायर करेंगे तो अंदर 2 का इंटू होगा, क्या बन जाएगा? बोलिए जल्दी से। cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और ये कहीं और नहीं है, ये क्या है? e की पावर आई अल्फा ही तो है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है? लिख दीजिए। तो क्या आ गया? पी स्क्वायर अपॉन z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू, फिर बोलिए z2 बाई एक z1 यहां से कैंसिल हो गया, एक z1 बचा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z1 इंटू z2 किसके बराबर है? ये आपका आ गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 4q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। यही आपका प्रूफ था। कोई डाउट हो बताइए क्वेश्चन। रोटेशन थ्योरम का यूज समझ में आया? बोलिए कोई डाउट? तो ये जब दिया जाए एंगल, ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन समझिएगा, और एंगल बनाने वाले जो एंड्स हैं लाइन के, उनके हमेशा क्या दिया जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर ओरिजिन बोल दिया गया उनको। हम ओरिजिन को डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, हमने जनरल फॉर्म में किया। 2 लाइनें ले ली, उनके एंड्स के कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, लाइन सेगमेंट ले लिया और उसको बना दिया। और आपने देखा क्या, क्योंकि कल हम बता के ही आए थे कि वेक्टर फॉर्म बता के ही आए थे, आपने कर लिया। बोले कोई डाउट? नोट कर लिया, देखिए।